आज हम हमारी शिक्षा प्रणाली और प्राकृतिक नियम का समन्वय कैसे है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमने देखा है कि स्कूलों के अंदर, शिक्षालयों में जहाँ विद्यालय हैं, वहाँ विद्या पढ़ाते समय प्रथम कक्षा से ही बच्चों को कुछ विधि के द्वारा अक्षर का ज्ञान और अंक का ज्ञान बताया जाता है। और उसकी कोई विधि है, अक्षर के लिए बिंदी बिंदी लगा के उन्हें लिखाना सिखाया जाता है और वैसे ही अंक के बारे में ज्ञान दिया जाता है। और फिर उन्हीं अंकों को फिर बार बार दोहराने के लिए, उन्हें कक्षा में दोहराने के लिए कहा जाता है, अर्थात उनकी स्मृति के अंदर वो पूर्ण रूप से ग्रहण कर लें, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए। और फिर उन्हें घर के लिए काम दिया जाता है, उसे बार बार लिखने के लिए, 10, 20, 50 बार लिखने से। और प्रकृति का भी यही नियम है कि जिस विषय को हम सुनते हैं उस पर विचार करते हैं, और सुनने में और बोलने में विचार, जब हम सुनते हैं तो एक बार विचार होता है, जब उसको बार बार बोलते हैं तो उसका विचार हमारा बार बार आता है। मगर जब हम उसी पंक्ति को, उसी विषय को लिखते हैं तो हमारा विचार वहाँ रुक रुक कर ज़्यादा देर तक उस रह जाता है। और प्रकृति का नियम यह है कि मानव के भीतर जो भाव, जिस विचार पर वो रुक जाता है, वो उसका भाव बन जाता है और वो भाव उसके जीवन पे उतर जाता है, अर्थात उसके जीवन का अंग बन जाता है। यही एक विधि है जो स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ाई जाती है। इसलिए हर बच्चा जो प्रथम कक्षा में जाता है वो सभी को काखा का ABCD या अंक 1, 2, 3 या 1, 2, 3 या उसके टेबल के बारे में सभी को पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। वो किसी भी जाति, वर्ग, प्रदेश, प्रांत का हो, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर या सुदृढ़ हो, मगर सभी को उस विद्यालय में जाकर एक विधि द्वारा वो पूर्ण रूप से ज्ञान ले जाता है। मगर जाने अनजाने हमारे जो धार्मिक स्थान हैं वहाँ पर सिर्फ सूचनाएं दी जाती हैं, हम सुनते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की विधि नहीं है। इसलिए वो कितने भी विचार सुदृढ़ हों और जीवन के लिए लाभकारी हों, हमारे जीवन पर नहीं उतर पाते। इस बात को देखते हुए दीदेवार जीवन ज्योति अपनी कक्षा के अंदर 7 से 10 क्लासेस के अंदर बार बार अपने ही एक प्राकृतिक नियम के द्वारा क्रिया कराते हैं, जो विचार श्वास के माध्यम से होती है। और बार बार कराने से कुछ लिखित रूप के अंदर जो उनकी चाहत है या उनकी ज़रूरत है, उन पे एक्सरसाइज कराई जाती है और उन्हें घर के लिए भी बोला जाता है। और जितने भी लोग आए हैं, जिन्होंने पूर्ण रूप से स्कूल की तरह यहाँ पर भी अपनी विधि को अपनाया है, दोहराया है और उस पर समर्पण किया है, उन्होंने अपने जीवन के अंदर वो प्राप्त कर सके जो उनकी आवश्यकता थी या उनकी किसी प्रकार की चाहत है, उसे प्राप्त करने के लिए सक्षम हो गए हैं। निश्चित रूप से हमारे पास ये जो परिणाम आए हैं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव और हमारी संस्था के अनुभव के अनुसार हम जगत को ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी विद्यालय के अंदर शिक्षा पढ़ाई जाती है, वैसे ही जीवन के अंदर हमारे यहाँ पर एक, हम उसे स्वयमालय कहते हैं। स्वयमालय अर्थात स्वयं के जीवन को कैसे तैयार करें और उसको जीवन में अपने स्वयं के लिए क्या हर आवश्यकता की जरूरत को प्राप्त कर सके, ऐसा हम सिखाते हैं। और जो उन्होंने भी करा, उन्होंने तो पाया ही है और आगे भी थोड़ा बहुत जितना भी उन्हें ज्ञान है या विधि का अनुसार वो सिखा रहे हैं। और जिसने भी ये विधि हमारे यहाँ पर ज्वाइन करी है और उसको पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करके समर्पण के भाव से उसे किया है, उन्हीं का जीवन निश्चित रूप से आनंद आनंद आनंद।